मोदी साहब और हमारे जज साहब श्री आरवी सिंह, जो बहुत ही अपने समय के भयंकर जज रहे हैं, हमने उनकी अदालतों में केस लड़े हैं। मैं आदरणीय श्री कपिल साहब के और जो हमारे नेताजी नवरत्न जी धनखोर से आए हैं, और मेरे RS कंसोडे साहब, वकील साहब जो भी मेरे आए हैं, और समता सैनिक दल वाले जितने भी मेरे नौजवान और भूतपूर्व नौजवान साथी हैं, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। देखिए, सोक्रेटिस का एक बयान है कि संसार में किसी व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 ड्रेस, नंबर 2 एड्रेस, नंबर 3 पर्सनैलिटी। ये तीनों चीजें समता सैनिक दल के पास में हैं। तीनों चीजें समता सैनिक दल के पास में हैं, और इस समाज को जोड़ने का काम समता सैनिक दल एक सीमेंट की तरह कर रहा है। जो मनुष्य इस देश के अंदर बिना समता सैनिक दल के, दलित या शुल्क कास्टों के समाज के लोग बिना समता सैनिक दल के समाज की सुरक्षा की कल्पना करते हैं, वे लोग सुई की नोक से हाथी को उठाना चाहते हैं। वो लोग गुलाब की पंखड़ी से हीरे को काटना चाहते हैं। वे लोग समुद्र के खारे पानी को मीठा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस मंच पर अधिकतर लोग धनखोर से, ग्रेटर नोएडा से, खुर्जा से, ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, इसलिए उनको एनर्जेटिक करने की बात भाई CP सिंह साहब को करनी चाहिए। उनको डिमोलाइज करने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गांव के लिए क्या संदेश लेकर जाएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूं, पूरी तरह से एनर्जेटिक होना चाहिए। आपने नदी को पार कर लिया है, आप किनारे पे खड़े हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, 1982 से मैं समता सैनिक दल में रहा हूं और 21-21 घंटे काम कराए लोहे को हराने की क्षमता रखता हूं। इसलिए आप ये समझ लें कि वोल्टेयर का स्टेटमेंट है, सोने को लोहे में बदलने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, लोहे के अंदर लोहे के गुणों को खत्म करना। नंबर 2, लोहे के अंदर सोने के गुणों को उसके अंदर उत्पन्न करना। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप ये समझ लें कि समता सैनिक दल आपका मेरुदंड है। ये आपको हर तरह से सुरक्षा देगा। IPC की धारा 96 से लेकर जो 106 तक प्राइवेट डिफेंस का राइट आपके संविधान ने दिया है, वो इसलिए दिया है कि हर जुल्म के खिलाफ, हर अन्याय के खिलाफ, हर अत्याचार के खिलाफ लोगों की सुरक्षा की जाए, इसलिए उनको राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। इन आकाश की बजनियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, और अपनी रक्षा और आपकी सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल के अलावा हमारी उंगली देश के किसी और संगठन पर नहीं पड़ती। ये हमारा समता सैनिक दल से वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए समता सैनिक दल जो बाबा साहब का है, उसको एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। जब देश की जनता लड़खड़ा रही थी, इस देश की सरकार फड़फड़ा रही थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने श्रमदान दिया, और श्रमदान देकर हमको बेजोड़, बेतोड़, बेमिसाल और बेहतरीन बनाया। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान शासन है, अनुशासन है, प्रशासन है, अंधकार पर मानवता की जीत है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि हाई कोर्ट से नीचे का जो जज है उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। उसको छूने की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को छूने की पावर कोई ADJ डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल को नहीं है, कम से कम हाई कोर्ट का लेवल का आदमी होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार वन की रक्षा सिंह के द्वारा होती है और सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा होती है, उसी प्रकार समता सैनिक दल की रक्षा आपके द्वारा होगी, और आपकी रक्षा समता सैनिक दल के द्वारा होगी, और आपके द्वारा समता सैनिक दल की रक्षा होगी, और समता सैनिक दल द्वारा आपकी रक्षा होगी। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा गुण जो समता सैनिक दल का है, वह है अपने लोगों के अंदर वैज्ञानिक बात पैदा करना, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करना, एक जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 की H क्लॉज के संविधान में दिया गया कि इट शैल बी द बाउंड एंड ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया
टू जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक सोच पैदा करने की बात आपको समता सैनिक दल करता है, और बाबा साहब के जो संदेश हैं उनको घर घर तक ले जाने की बात समता सैनिक दल करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मार्टिन फ्रेडरिक लूथर का एक बयान है, अरे सज्जन की चुप्पी दुर्जन के बुरे कर्मों से ज्यादा खतरनाक होती है। सज्जन की चुप्पी दुर्जन के बुरे कर्मों से ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए आप लोग ये बात रखें कि कार्लाइल का एक बयान है कि जब बौने आदमियों की परछाइयां छोटी दिखाई देने लगी तो समझना सूर्य अस्त हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मणवाद का और जो समाज के अंदर अनइक्वलिटी है, इसका सूर्य भी 2022 में बिल्कुल अस्त होगा। समता सैनिक दल को पूरी तरह मदद करनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई सीपी सिंह जी, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि ग्रेटर नोएडा गांव अरोंडा में 8 नवंबर 2020 को मैंने 100 गांव के लोगों को बुला के, कम से कम 10-15 हजार लोगों को बुला के मैंने सामाजिक क्रांति का संचालन करा। मेन काम मेरा भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाना है। इस समता सैनिक दल के अंदर मैं एज ए लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया हूं। जहां समता सैनिक दल के एक आदमी की पसीने की बूंद पड़ेगी वहां मैं खून बहा दूंगा, यह मेरा आपसे वादा है। जो 200 गांव के लोगों का प्रोग्राम मैंने 7 नवंबर 2021 को इतवार के दिन 11 बजे से और 3 बजे तक करा है, उसके मुख्य जो मुख्य वक्ता वो हैं भाई हमारे AR जोशी साहब हैं, जो इसके सर्वे सर्वा हैं, और हमारे DC कपिल साहब हैं, महमूद पराजा साहब चले गए, उनको इनवाइट करा है क्योंकि मैं CP सिंह जी को मैंने आज मिले, मैं उनको भी इनवाइट करता हूं कि आप देखिए जो शहरों के अंदर स्पीच होती है वो एक पहाड़ पर एक भाषण की तरह होता है जिसका पानी बाद में गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन ग्रामीण एरिया में समता सैनिक दल की भी जरूरत है और आप लोगों की भी जरूरत है, जो गांव के लोग आपसे आशा बनाए बैठे हैं कि हम लोगों को देश की राजधानी से क्या मिलेगा। अरे जब देश की राजधानी में ही आपको न्याय नहीं मिल रहा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश के दलितों को क्या न्याय मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वैज्ञानिक परंपरा है, देखिए जो साइंटिफिक सोच है आपको दोबारा फिल्टर करना पड़ेगा। जिस आदमी की किडनी खराब हो जाती है जैसे उसके खून को फिल्टर करते हैं, आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि 15वीं-16वीं शताब्दी में गुरु रविदास या गुरु कबीरदास जी के वो किस प्रकार पंडित रामानंद उनके शिष्य थे। ये बात आपको जब शुल्कास्टों को एजुकेशन लेने का राइट नहीं था। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अंत में एक बात कहूंगा जो गालिब का शेर है, ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी मेरे चेहरे पे, मैं आईने को साफ करता रहा। अंत में मैं एक बात कह के अपने भाइयों को कहूंगा, लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस नाम के ग्रंथ में एक बात लिखी है जो मेरे नौजवान और भूतपूर्व नौजवान साथियों के लिए बहुत जरूरी है। किस मनुष्य ने अपने जीवन में कितना काम किया है, किस मनुष्य ने अपने जीवन में क्या काम किया है, ये कोई महत्व नहीं रखता। आज के समय में वो किस दिशा में जा रहा है, किस पार्टी को फॉलो कर रहा है, किस दल को फॉलो करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जय भीम, नमो बुद्धाय। और अंत में एक चीज, अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे सयाद की। जय भीम, नमो।